एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आयोजित पीआरटी एग्जाम की रिजल्ट को लेकर के और बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के। आखिरकार इन रिजल्टों पर क्या बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिलीज हो पाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो दरअसल केंद्रीय विद्यालय संगठन से ही जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कमिश्नर्स हैं, कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन के उनको एक लेटर ज्ञापित किया गया है और यहाँ पर मांग किया गया है कि जो रिजल्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी लेवल का उसको जल्द से जल्द आप रिलीज कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जब नोटिफिकेशन आया था, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मेंशन किया गया है कि जो नोटिफिकेशन था वो 16/2022 का था। लेकिन इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आना था उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को करने की बात की थी और उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का उसको क्वैश कर दिया जाता है। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर और उसी के अनुपालन में ये लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब केवल और केवल पीआरटी लेवल में बीएड के स्टूडेंटों को छोड़ करके डीएलएड के स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। यही सारी बातें इस पर मेंशन की गई हैं और रिजल्ट को जल्द से जल्द रिलीज करवाने के लिए ये इन्होंने जो कमिश्नर हैं निधि पांडे जी सीबीएसई की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन को ये पत्र लिख करके जानकारी मुहैया कराई गई है। आप जानते हैं कि एग्जाम को कई माह का समय बीत गया है और फिलहाल अभी तक जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से पेंडिंग है। जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मांगी गई ऑनलाइन आरटीजीएस कंप्लेंट के तहत जब जानकारी मांगी गई थी तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हमारी जो भर्ती है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी और इसके अकॉर्डिंग हम प्राथमिक लेवल पर केवल डीएलएड स्टूडेंटों का ही रिजल्ट रिलीज करेंगे। ये सारी बातें पहले ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्पष्ट तौर पर कह दी थी। तो बहुत जल्द केवीएस पीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है डियर। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग रिजल्ट को लेकर के बीएड के क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो वहां पर आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और बीएड के स्टूडेंटों को कोई राहत नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद बिहार की सरकार और बीएड के अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी लगाई थी और उस एसएलपी को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया था रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा और फिलहाल जब रजिस्ट्री विभाग से उसको स्वीकार किया गया तो उस पर डेट मेंशन कर दी गई सुनवाई को। आने वाली 9 अक्टूबर को उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन इनको देखते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आइए दाखिल कर दी गई है डीएलएड स्टूडेंटों की तरफ से, यानी कि डीएलएड भी अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस एसएलपी पर रखेगा। जब बीएड अपना तर्क देगा, बिहार सरकार अपना तर्क पेश करेगी तो उस समय डीएलएड की तरफ से डीएलएड के एडवोकेट भी अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बिहार की जो सरकार है वो ये चाहती है कि नोटिफिकेशन पहले का है, गजट बाद में क्वैश हुआ है, अर्थात बीएड के अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट पर मौका दिया जाए, काउंसलिंग इत्यादि और उनका भी रिजल्ट जो है रिलीज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड किया जाए। वहीं पर जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट होंगे उनकी मांग यही होगी कि 1 to 5 के लिए केवल और केवल डीएलएड स्टूडेंटों का रिजल्ट रिलीज कीजिए, क्योंकि जो गजट है एनसीटी का वो पूरी तरीके से क्वैश है और बिहार की शिक्षक भर्ती जब आई थी निश्चित तौर पर इसने अपने नोटिफिकेशंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन पेंडिंग था राजस्थान वाले मैटर से उसको दर्शाया नहीं था। जबकि बिहार की सरकार को ये पता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चैलेंज है। इस तरीके की जो बातें हैं वो दोनों तरफ से रखी जाएंगी और आने वाले 9 अक्टूबर को ही शायद ये डिसाइड हो जाए कि बिहार में प्राथमिक लेवल पर जो बीएड स्टूडेंट का रिजल्ट है वो आएगा या नहीं। फिलहाल जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पीआरटी लेवल का रिजल्ट आएगा आपको अपडेट देंगे और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बीएड अभ्यर्थियों को की जीत होती है तो भी बताएंगे और अगर डीएलएड स्टूडेंटों का ही पलड़ा भारी रहता है तो उसकी भी अपडेट आपको देंगे। उसके लिए आपको वेट करना होगा 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल सकता है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।